प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। जय श्री कृष्ण सभी दोस्तों को। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही नजदीक में आ रहे हैं। वेलकम टू फिलोफॉर्म ऑल ऑफ यू गाइस एंड यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूनिट 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, क्लास नंबर हमारी है 76 बाय नीतू चौधरी एंड टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे जाओगे तो डेली के डेली आप देख सकते हो। वहां पे इंफॉर्मेशन एंड कुछ भी हो वो क्लास के लिंक हो या चाहे कुछ भी हो वहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ मैं बता दूं कि जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए फ्री क्लासेस का जो ग्रुप है वो पेपर 1 के लिए है एंड यहाँ पे जो टेलीग्राम के 2 अकाउंट्स दिए हुए हैं, संस्कृत यूजीसी नेट फिलोफॉर्म एंड संस्कृत बाय नीतू। ये दोनों ग्रुप हमारे संस्कृत के लिए है। तो यूजीसी नेट संस्कृत में 272 सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं एंड जो हमारे संस्कृत बाय नीतू है उसमें 25 मेंबर्स हमारे ऐड है और वहां पे आप अपना कुछ भी रिव्यू है वो आप वहां पे रख सकते हो। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप संस्कृत बाय नीतू में ज्वाइन हो जाओ। अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो क्लास के एंड में ये संस्कृत यूजीसी नेट जो ग्रुप है हमारा जो जिसमें 272 सब्सक्राइबर ज्वाइन है उसमें मैं लिंक प्रोवाइड करवा लूंगी। वहां से आप जाओगे तो सीधा हमारा जो संस्कृत बाय नीतू है उस पर आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों ने जो भी होमवर्क है वो सेंड करा है और उसका आंसर भी उनको मिल रहा है और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाओ। एंड ये यूजीसी नेट की हमारी फिलोफॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू एंड फ्री बुक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड ये नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास लगेगी हमारी एंड 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए लगेगी। 2 PM को पेपर फर्स्ट के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे। 6 PM जो हमारे पेपर 2 संस्कृत है उसकी क्लास लगेगी। 7 PM को हमारा शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा और 9 PM को पेपर फर्स्ट के डीआई, मैथ्स, रीजनिंग इसकी क्लास लगेगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि हाउ टू डाउनलोड नोट्स। आप नोट्स कैसे डाउनलोड करें तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। वहां पे जाओगे तो डेली के डेली वहां पे जो भी क्लास लगते हैं उसके PDF आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड ये हमारे YouTube की प्लेलिस्ट है जो कि उसमें 1 से लेकर के अब तक के जितने भी क्लास हमारे हुए हैं वो सभी के सभी वीडियो वहां पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर 1, 2, 3 ऐसे सारे जो भी क्लास है हमारे 75, 76 तक के वो सभी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी काफी यूनिट कंप्लीट हो गई है। वहां पे जाके आप ओल्ड वीडियोस हैं हमारे वो देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो फिलोफॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे हम ऐसे ऐसे प्राइज रखते हैं। हमारा जो फर्स्ट गिव अवे था, सेकंड गिव अवे है, थर्ड गिव अवे है और हमारा जो अब गिव अवे होगा वो 15 मई को होगा जिसमें 10 बजे से सुबह से स्टार्ट होगा जिसका रिजल्ट 10:30 बजे शाम को आपको मिलेगा। वो भी हमारे यूजीसी नेट जो वेबसाइट है उस पर ही होगा और उसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जल्दी से सभी लोग एक बार हमारा मिशन है उसकी गूंज लगा लो। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट एक बार लिखकर आ जाओ। कमेंट बॉक्स में हो गया, लाइव क्लास में कमेंट जो है वहां पे हो गया, सभी जगह पे लिखकर आ जाओ कि वी वांट जार। आप जब तक लिखकर आओगे तब तक मैं रुक रही हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप जाकर फटाफट से ज्वाइन हो जाओ क्लास में।
ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। एंड अब हम देखते हैं हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो कितना हो गया है और कितना बाकी है। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 ये हमारी कवर हो गई है, 9 एंड 10 भी कवर हो गई है, एंड 7 कवर हो गई है, एंड जो अभी 8 कंटिन्यू है और उसको मैं 2-3 दिन में खत्म करवा लूंगी। उसके बाद हमारा जो 5 एंड 6 जो यूनिट है उसको हम कवर करवा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकाई 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन में हमने पद्य देख लिया था और संस्कृत के प्रमुख नाटक हम देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं नाटक। तो तीसरा नंबर का 2 हमने पहले देख लिए है ऑलरेडी, और आज हमारा तीसरा नाटक है वेणी संहार। परिचय देख लेते हैं। भट्ट नारायण की एकमात्र कृति वेणी संहारम है। वीर रस प्रदान यह ग्रंथ 6 अंकों में विभक्त है। इसमें दुशासन द्वारा अपमानित द्रौपदी के द्वारा अपनी वेणी खोल दिए जाने पर भीम यह प्रतिज्ञा करता है कि वह दुशासन की छाती का लहू जो है वो पिएगा। प्रतिज्ञा के पूर्ण हो जाने पर दुर्योधन के खून से रंगे हाथों से द्रौपदी की श्रेणी बांधेगा। इस घटना के आधार पर नाटक का नामकरण वेणी संहारम हुआ है। कथा वस्तु संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित है, हम देख लेते हैं। कथा का सारांश। प्रथम अंक। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर एक दूत के रूप में धृतराष्ट्र के राज दरबार में जाते हैं, परंतु दुर्योधन कृष्ण के संधि प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए तथा अभद्रता का प्रदर्शन करते हुए कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है। कृष्ण के इस अपमान से युधिष्ठिर समेत भीमादि का क्रोध पराकाष्ठा पर पहुंचता है। उसके बाद द्वितीय अंक में अभिमन्यु के अनंतर दुर्योधन अपनी प्राण प्रिया भानुमति से मिलता है। भानुमति अपशुगन सूचक स्व प्रदर्शन से व्यथित है। दुर्योधन अपनी विभिन्न काम क्रीड़ाओं की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करता है। तभी भावी अमंगल की सूचक भयंकर आंधी आती है और दुर्योधन के रथ की ध्वजा टूट जाती है। इसी समय अर्जुन की जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा से घबराई जयद्रथ की मां व पत्नी दुर्योधन के पास आकर जयद्रथ की प्राण रक्षा की प्रार्थना करती है तथा दुर्योधन उन्हें रक्षा का आश्वासन देता है। उसके बाद तृतीय अंक। रुधिर प्रिय राक्षस व उसकी स्त्री के संवाद से द्रुपद, भूरिश्रवा, सोमदत्त, भगदत्त प्रभृति आदि अनेक योद्धाओं समेत द्रोणाचार्य के वध की सूचना मिलती है। द्रोणवध से अश्वत्थामा आगबुला हो जाता है। कर्ण के बाणों से आहत हो अश्वत्थामा कर्णवध को उद्यत हो जाता है। कर्ण भी लड़ाई करने पर आतुर हो जाता है। तब दुर्योधन किसी तरह दोनों को समझा बुझाकर दूर करता है। उसके बाद चतुर्थ अंक। दुशासन के खून का प्यासा भीम अवसर पाकर उस पर आक्रमण करता है और दुर्योधन भी कर्ण को सेनापति बनाकर स्वयं दुशासन की रक्षा हेतु आता है। उधर कर्ण भीम के प्रबल प्रहार से मूर्छित हो जाता है। मूर्छा दूर होने पर कर्ण के सेवक सुंदरक से उसे दुशासन की मृत्यु का समाचार मिलता है। उसके बाद पंचम अंक में धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए संधि कर लेने का आग्रह करते हैं, लेकिन दुर्योधन का उदात्त अहंकार संधि करने के लिए सहमत नहीं होता है। इसी समय युद्ध भूमि में भयंकर कोलाहल होता है और शल्य के मुख से कर्णवध की सूचना प्राप्त होती है। इस पीड़ा से दुर्योधन मूर्छित हो जाता है। इसी समय दुर्योधन को ढूंढते हुए भीम वहां पहुंचता है
और दुर्योधन उरुभंग की प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। बीच में अश्वत्थामा मृत कर्ण पर आक्षेप करते हुए भीम से युद्ध करने की दुर्योधन से अनुमति मांगता है, परंतु दुर्योधन यह कहते हुए वहां से चला जाता है कि अब मेरे मरने के बाद अपनी अभिलाषा पूरी करना। उसके बाद षष्ठम अंक, धर्मराजा युधिष्ठिर सायंकाल पर्यंत दुर्योधन अथवा स्वयं आत्महत्या कर लेने की भीम की कठोर प्रतिज्ञा तथा दुर्योधन की कहीं छिप जाने से अत्यंत चिंतित है। तब पाश्चालक आकर युधिष्ठिर व द्रौपदी को सूचना देता है कि सरोवर में छिपे हुए दुर्योधन को भीम ने अपने बाणों से उत्तेजित करके बाहर निकालकर भयंकर गदा युद्ध प्रारंभ कर दिया है। इसी समय दुर्योधन का मित्र राक्षस वहां उपस्थित होता है और युधिष्ठिर को बताता है कि गदा युद्ध में भीम मारे गए। इस दुखद समाचार से युधिष्ठिर से विलाप करते हुए अग्नि में प्रवेश करना चाहता है, तभी दुर्योधन के लहू से युक्त भीम उपस्थित होते हैं। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है, सभी प्रसन्न हो उठते हैं तथा श्री कृष्ण के आशीर्वादात्मक वचन के साथ नाटक का अवसान होता है। लेखक हम देखते हैं भट्ट नारायण कवि मृगराज, उपाधि 725 ईस्वी। उपजीव्य जो ग्रंथ है वो महाभारत का सभा पर्व, उद्योत पर्व और शांति पर्व। नायक उसमें है भीम, अंक उसमें है 6, श्लोक संख्या है 209 और रस उसमें है वीर, रीति उसकी है गौंडी। पात्र का परिचय हम देख लेते हैं। पुरुष पात्र सूत्रधार, नटों में मुख्य, नाटक स्थापक, पारिपार्श्विक सूत्रधार का सहचर, युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुंती पुत्र पांडव, भीम कुंती पुत्र पांडव, अर्जुन कुंती पुत्र पांडव, नकुल माद्री पुत्र पांडव, सहदेव माद्री पुत्र पांडव, अश्वसेन द्रोणाचार्य का रथवाहक, कृपाचार्य अश्वत्थामा का मामा। द्रोणाचार्य एंड कृपाचार्य दोनों जो पत्नी का भाई था, द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी उसका जो भाई है वो कृपाचार्य है। जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई, सुंदर कर्ण का संदेशवाहक, धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता, संजय व्यास का शिष्य, श्री कृष्ण भगवान वासुदेव, वृषभसेन महारथी कर्ण का पुत्र, राक्षस दुर्योधन का मित्र चारवाक, सूत दुर्योधन का मित्र, विनयेंद्र कौरवों का कंचुकी, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, दुर्योधन कौरव राजा, पांचालक पांडव का संदेशवाहक, रुधिर प्रिय पांडव पक्षपाती राक्षस और कर्ण राधा सूत की स्त्री, यानी जो परिपालित हुआ था कर्ण का, दुर्योधन का मित्र वो कर्ण। स्त्री पात्र द्रौपदी, पांडव की स्त्री पांचाली, बुद्धिमतिका द्रौपदी की दासी, चेटी द्रौपदी की दासी, भानुमति दुर्योधन की रानी, सुवदना भानुमति की सखी, तरलिका भानुमति की दासी, प्रतिहारी दुर्योधन की परिचारिका, दुर्शला जयद्रथ की स्त्री एवं दुर्योधन की बहन, वो दुर्योधन की बहन थी दुर्शला, माता जयद्रथ की माता, गांधारी दुर्योधन की माता, वसागंधा तो पांडव पक्षपातिनी राक्षसी। ये हमारा कंप्लीट हो गया वेणी संहारम। उसके बाद है मुद्रा राक्षसम। परिचय, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस मुद्रयाजित राक्षस यस्मिन संस्कृत साहित्य का अद्वितीय नाटक है। यह विशुद्ध कूटनीतिक राजनीति को आधार मानकर लिखा गया है।
संपूर्ण संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नाटकों में यही एकमात्र अपनी तरह का उपलब्ध अद्वितीय नाटक है। विषय की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, चरित्र चित्रण की दृष्टि से निसंदेह यह एक अपूर्व नाटक है। इसमें महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य की प्रतिभा और षड्यंत्र के द्वारा नंदन वंश के विनाश के उपरांत राक्षस को वश में करने का वर्णन है। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नायिका व विदूषक का अभाव है और नायिका के अभाव में नायिका को आधार मानकर उद्दीपित होने वाले प्रेम के विषय का भी सर्वथा अभाव है। चंद्रगुप्त और मलय केतु की प्रतिहारी शोणोत्तरा और विजया को छोड़कर संपूर्ण नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है और वह है चंदन दास की पत्नी, जो अपने पुत्र के साथ सप्तम अंक में हमारे सामने आती है। अमात्य राक्षस की मुद्रा से यह कथा विशेष मोड़ लेती है, जो राक्षस की पराजय का कारण बनती है। अतः इसी मुद्रा के कारण इस नाटक का नाम मुद्रा राक्षसम हुआ है। कथा सारांश देख लेते हैं। प्रथम अंक, चाणक्य को राक्षस के 3 विश्वास पात्र संबंधियों क्षपणक, जीवसिद्धि, कायस्थ, शर्कटदास द्वारा मणिकार श्रेष्ठी चंदनदास के संबंध में गुप्तचरों से सूचना मिलती है तथा राक्षस की एक मुद्रा यानी मुहर भी पराजय का कारण बनती है। उसके बाद द्वितीय अंक, यह अंक राक्षस की कूटनीतिक पराजय का प्रथम निदर्शन है। चाणक्य की जागरूकता के चलने चंद्रगुप्त की हत्या की राक्षस की योजना नाकाम हो जाती है। तृतीय अंक, इसमें कौमुदी महोत्सव निषेध की ललित कथा वर्णित है, जिसमें शारद पूर्णिमा के कौमुदी महोत्सव मनाने की राजाज्ञा का अनुकूल समय पर चाणक्य जानबूझकर निषेध कर देता है, जिसमें चंद्रगुप्त चाणक्य से कपट विग्रह खड़ा करता है। चतुर्थ अंक, इसमें राक्षस को अपनी विफलता का पता चलता है। राक्षस पर्वतेश्वर के पुत्र मलय केतु से संपर्क स्थापित कर उसे चंद्रगुप्त के साथ स्थान पर नंदवंश के सिंहासन पर बैठने की योजना बनाता है। उसके बाद है पंचम अंक, यह अंक नाटक की गर्भ संधि है, जिसे इस कथा वस्तु का क्लाइमेक्स कहा जाता है। मुद्रित लेख तथा आभूषण पेटिका के साथ सिद्धार्थ के पकड़े जाने से जो चाणक्य की कूटनीति थी, मलय केतु का विश्वास राक्षस पर से हट जाता है और वह राक्षस का विरोधी बन जाता है। राक्षस के विरोध के परिणाम स्वरूप मलय केतु अपने सहयोगियों के साथ पकड़ लिया जाता है तथा राक्षस को पकड़ने का प्रयास जारी है। छठे अंक में है राक्षस चंदनदास की प्रवृत्ति जानने के लिए यहाँ पर उसे चंदनदास की भावी मृत्युदंड यानी फांसी की सजा की सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद है सप्तम अंक, चंदनदास को फांसी हेतु वध स्थान पर ले जाया जाता है, जहां पर उसकी पत्नी व पुत्र करुण क्रंदन कर रहे हैं। अपने मित्र को इस विपत्ति से बचाने हेतु उसका मित्र राक्षस स्वयं उपस्थित होता है तथा चाणक्य की दोस्ती स्वीकार करते हुए चंद्रगुप्त का अमात्य बनना स्वीकार कर लेता है। इसी घटना के साथ इस नाटक का पर्यवसान होता है। यह अंतिम घटना चाणक्य की विशाल कूटनीति, गहरी चाल तथा असाधारण बुद्धि की मनोरंजक व्याख्या प्रस्तुत करती है। चाणक्य ही एक ऐसा नायक है जो राजा या राजवंश का न होने के बाद भी भारतीय इतिहास के सर्वप्रथम सर्वप्रसिद्ध सम्राट का निर्माता तथा उसके वंश के साम्राज्य का संस्थापक है। वीर रस प्रदान इस नाटक की कथा वस्तु का आधार विष्णु पुराण व श्रीमद् भागवत पुराण में
है। प्रमुख विवरण देखते हैं हम। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। धन्याकेय स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्नु नामैत दत्स्या नामैवस्या दे तत्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतु नारी पुच्छामि निन्दु कथयन्तु विजया न प्रमाणं यदिदु देव्या नेहिन्तुमिच्छोरिति सुरसरितं षाडम्य व्याधि भोर्व। मैंने कहा सिर पर यह शेखर बनकर आ बैठी नई सुहागिन कौन है? चंद्रकला। चंद्र, क्या यही उसका नाम है? नाम नहीं, नाम ही तो है। अच्छा भला तो तुम्हें मालूम था, पता नहीं तुम फिर मूल भूल कैसे जाती हो? मैं तो स्वामी उस औरत को पूछती हूँ, चंद्र को नहीं, समझे? ठीक है, अगर मेरे कहे पर विश्वास न आता हो कि यह चंद्र ही है तो विजया यह तुम्हारी सहेली कह दे, तब तो मान जाओगी। इस प्रकार देवी पार्वती के संदेह कटाक्षों से गंगा की अभिरक्षा में आकुल भगवान शिव का लास्य वाक्छल तुम्हारी भी रक्षा करे। स्तुति इसमें शिव की है। छंद इसमें है स्त्रग्धरा। लेखक विशाख दत्त जो कि 300 से 400 ईसा पूर्व। दूसरी कृति देवी चंद्रन गुप्त। एंड अंक इसमें है 7। 169 पद्य है। नायक उसमें है चाणक्य। धी प्रसाद धीरोदत्त। प्रतिनायक है मलय केतु। उपजीव्य है विष्णु पुराण एंड श्रीमद् भागवत पुराण। अंगिरस इसमें है वीर जो ऐतिहासिक नाटक है। पात्र परिचय देख लेते हैं हम। शांगरव जो चाणक्य का शिष्य था। मलय केतु पर्वतक का पुत्र, राक्षस को अंगूठी देने वाला। और निपुणक, सिद्धार्थक, सुसिद्धार्थक, जीव सिद्धि ये चाणक्य के गुप्तचर थे। करबग, विराट गुप्त, प्रियमवदक राक्षस के गुप्तचर थे। शकटदास राक्षस के निजी सचिव तथा मित्र। चंदन दास राक्षस के मित्र। वैरोचक बर्बरक जो पर्वतेश्वर के भाई थे। भागुरायण तो मलय केतु का कपटी मंत्री चाणक्य का गुप्तचर था। जीव सिद्धि बंदत तो क्षपणक वेशधारी चाणक्य का गुप्तचर था और राक्षस का कपटी मित्र था। राक्षस के परम मित्र राजा चित्रवर्मा कुलुक देश का अधिपति। सिंहनाद मलय देश। पुष्कराक्ष जो कश्मीर देश। सुषैण सिंधुराज और मेघनाथ जो पारसिक देश। एंड अंक संख्या इसमें है। प्रथम अंक में संज्ञा उसकी है मुद्रा प्राप्ति। द्वितीय अंक में राक्षस विचार भूषण विक्रय। तृतीय अंक में कुतुकहल और कृत वृतांत। और चतुर्थ अंक में राक्षसोद्योत जो प्रलोभन है। और पंचम अंक में कूटलेख। षष्ठम अंक में है कपटपाश एंड सप्तम अंक में निर्वहणम। नेक्स्ट क्लास हमारे प्रमुख नाटक पर ही होगी। एंड होमवर्क आपको फीडबैक सेंड करना है टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने अभी आपको बताया था क्लास स्टार्ट होने से पहले भी और बाद में अभी भी बता रही हूँ, संस्कृत बाय नीदू, और इसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। और हमें आप सभी का फीडबैक चाहिए। वी वांट योर फीडबैक, तो प्लीज़ सभी लोग सर को सेंड कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।